हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट इंफ्रा। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के बारे में। अगेन हमने लास्ट वीडियो में स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के बारे में काफी सारी चीजें देखी थी और मैंने आपको पूरा डिस्क्रिप्शन से बढ़िया से समझाया था। और थोड़ा सा और थ्योरेटिकल पार्ट इस वीडियो में और रहेगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से फर्दर मोर इसके अंदर कुछ टर्म्स होती हैं स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के अंदर, जो कि आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है, ताकि जब हम प्रैक्टिकल करें तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का थोड़ी सी हम और शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन देखते हैं। जो हमारा स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल होता है वो किस लिए हम यूज कर रहे थे। लूप, जो हमारे स्विचिंग लूप्स होते हैं, जो नेटवर्क के अंदर लूप बन जाते हैं, उनको अवॉइड करने के लिए हम स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। ये ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है। ओपन स्टैंडर्ड का क्या मीनिंग होता है कि ये कोई प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल नहीं है, मीनिंग इसमें कोई ये स्पेसिफिक किसी वेंडर के लिए नहीं है, ये हर एक वेंडर पे काम करेगा, चलता है। और इसका जो स्टैंडर्ड होता है वो क्या होता है, IEEE 802.1D, ये इसका स्टैंडर्ड होता है। Then STP is enabled by default on all Cisco Catalyst switches, मीनिंग ये जो Cisco Catalyst switches हैं उन पे ये by default configured होता है। ओके, और जब तक हम उसको डिसेबल ना कर दें। और STP stops the loop which occurs when you have multiple links between switches, मतलब switches के बीच में जब multiple links होते हैं, multiple links यानी जो हमारे फ्रेम्स होते हैं, जो हमारे डेटा फ्रेम्स होते हैं, उनको सेंड करने के लिए मल्टीपल पाथ होते हैं एक ही डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। तो वहां पे क्या होता है, लाइक ब्रॉडकास्टिंग होती है और जो स्विचिंग लूप बन जाते हैं। स्विचिंग लूप मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। स्विचिंग लूप मीनिंग की जो हम डेटा फ्रेम भेजेंगे ना, वो बार बार आपस में ही आपस में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, मतलब एक ही लूप होल में फंस कर रह जाएंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे, जो वो होता है ब्रॉडकास्टिंग की वजह से। तो ये हमारा सिनेरियो होता है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का। अब इसकी कुछ टर्म्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं हमारे उन टर्म्स के ऊपर। फर्स्ट हमारा आता है रूट ब्रिज। क्या होता है गाइज? रूट ब्रिज हमारा क्या होता है? ब्रिज लाइक जो हमारे पहले के डिवाइसेस, पहले हमारे क्या होता है, ब्रिजेस होते थे, ठीक है। ब्रिजेस से ही हमारे स्विच बने थे, है ना, उनमें जो इनहेंसमेंट हुई थी फिर हमारे स्विच बने थे। तो इस वजह से अदरवाइज रूट ब्रिज या फिर रूट स्विच वो होता है जिसकी लोएस्ट ब्रिज आईडी होती है, ठीक है। लोएस्ट ब्रिज आईडी होती है, जो मतलब ब्रिज आईडी से हमारा रूट इलेक्शन होता है, रूट स्विच इलेक्शन हमारा जो होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ लोएस्ट ब्रिज आईडी होता है, ठीक है। जिस भी स्विच की नेटवर्क के अंदर लोएस्ट ब्रिज आईडी होगी वो हमारा बनेगा रूट ब्रिज। नेक्स्ट हमारा है रूट पोर्ट। कौन सा होता है, ठीक है। रूट पोर्ट बेसिकली पहली बात तो ये जो रूट पोर्ट होंगे ना, ये डेटा को फॉरवर्ड करते हैं टू दी रूट ब्रिज। जो हमारा रूट ब्रिज, जो स्विच हमारा मतलब क्या हो जाएगा, कंसीडर हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ लोएस्ट ब्रिज आईडी, उसको ये जो हमारा रूट पोर्ट है ये क्या करेगा, डेटा फॉरवर्ड करेगा। वन थिंग मोर अबाउट इट, the root port is always the link directly connected to the root bridge। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमारे रूट पोर्ट होते हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक होते हैं किसके, रूट ब्रिज। मतलब रूट ब्रिज यानी रूट स्विच जो हमारा बन जाता है ना, उससे डायरेक्टली जो कनेक्टेड होता है ना रूट ब्रिज से, जो वही हमारा क्या होता है, रूट पोर्ट होता है। नेक्स्ट हमारा अब आता है नॉन रूट ब्रिज। नाम से ही पता चल रहा है जो रूट ब्रिज नहीं होगा। रूट ब्रिज हमारा इलेक्ट हो चुका है, जो कि हमारे पूरे उसके अंदर मतलब हमारी पूरी टोपोलॉजी में एक ही होगा, सिंगल होगा, क्योंकि वो ऑन द बेसिस ऑफ लोएस्ट ब्रिज आईडी हमने चूज कर लिया है। उसके अलावा जितने रह जाएंगे हमारे नॉन रूट ब्रिज होंगे। दीज आर ऑल ब्रिजेस दैट आर नॉट रूट ब्रिज। अब आता है नेक्स्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट। जो हमारे डेजिग्नेटेड पोर्ट होते हैं, इसका मीनिंग है कि पोर्ट हैविंग द लोएस्ट कॉस्ट एंड मार्क्ड एज फॉरवर्डिंग पोर्ट। ये क्या होते हैं, इनकी लोएस्ट कॉस्ट होती है और साथ में ये फॉरवर्डिंग पोर्ट होते हैं। फॉरवर्डिंग पोर्ट यानी डेटा को फॉरवर्ड करने वाले होते हैं। और बेसिकली जो हमारा रूट ब्रिज होता है ना, उस पे जो दो लिंक होते हैं ना, यानी रूट ब्रिज के जो लिंक्स होते हैं या फिर पोर्ट होते हैं, वो हमारे डेजिग्नेटेड पोर्ट ही होते हैं। और जस्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट
पोर्ट के सामने वाले हमारे क्या होते हैं, रूट पोर्ट होते हैं। ओके, और जो कि हमारा हमने रूट पोर्ट में पढ़ा था कि रूट ब्रिज से डायरेक्टली कनेक्टेड हमारे क्या होते हैं, रूट पोर्ट होते हैं। अब ऑल पोर्ट ऑन द रूट ब्रिज विल बी डेजिग्नेटेड, इसमें बोला है कि रूट ब्रिज पे जितने भी पोर्ट होंगे ना यहाँ पे वो डेजिग्नेटेड होंगे, ठीक है, यानी फॉरवर्डिंग स्टेट में होंगे, डेटा को फॉरवर्ड करने वाले होंगे, ये हमारा रहता है। देन नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट कौन से होते हैं, ये जो वो पोर्ट होते हैं जो कि ब्लॉकिंग मोड में डाल दिए जाते हैं। देखो ब्लॉकिंग मोड, वैसे तो मैं आपको ये मोड्स के बारे में बताने वाली हूँ। ब्लॉकिंग मोड का यहाँ पे मीनिंग है कि वहां से कोई डेटा, कोई मतलब उस पाथ को ही ब्लॉक कर दिया गया है, उस लिंक को ब्लॉक कर दिया गया है, वहां से कोई डेटा फॉरवर्ड नहीं होगा। ये सिनेरियो बेसिकली होता है ताकि लूपिंग्स को, जो लूप बन रहे हैं ना मल्टीपल पाथ की वजह से जो लूप बन रहा है उसको अवॉइड करा जाए। इसीलिए हम क्या करते हैं, सॉरी हम नहीं करते हैं एक्चुअली, एसटीपी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्या करता है, जो अल्टरनेटिव पोर्ट होता है, एक्स्ट्रा पोर्ट होता है, उसको क्या कर देता है, ब्लॉक करते हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं, नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट आर पुट इन ब्लॉकिंग मोड, ये रहता है। अब इसके हम कुछ स्टेट्स के बारे में जानेंगे। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल ट्रांसमिट ईच पोर्ट थ्रू सेवरल डिफरेंट स्टेट्स। ओके, तो हमारी बारी बारी से जितनी भी स्टेट्स रहती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारी जो स्टेट है वो है ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग क्या होती है, बाय डिफॉल्ट वैसे जो हमारे डिवाइसेस होते हैं ना वो ब्लॉकिंग स्टेट में होते हैं, ठीक है, उनसे कोई डेटा स्ट्रिप से फॉरवर्ड नहीं हो रहा होता है। ओके, लॉस ऑफ बीपीडीयू भी हम कह सकते हैं डिटेक्टेड, और जो लॉस ऑफ बीपीडीयू डिटेक्टेड होता है मैक्सिमम एज, यानी बीपीडीयू यहाँ से सेंड नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई बीपीडीयू की वो नहीं आ रही होगी इंफॉर्मेशन। और मैक्सिमम एज जो ब्लॉकिंग स्टेट की है वो कितनी होती है, 20 सेकेंड होती है, ठीक है, ये याद रखने की चीज है। नेक्स्ट इसके बाद हमारी ब्लॉकिंग से क्या होती है, लिसनिंग, ठीक है, लिसनिंग स्टेज हमारी आ जाती है। बेसिकली यहाँ से बीपीडीयू को सेंड करा जाता है, ठीक है, यहाँ से जो लिसनिंग स्टेट होती है इसमें क्या करा जाता है, बीपीडीयू को सेंड करा जाता है। और बीपीडीयू मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ हमारा क्या होता है, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट होता है, और मैंने इसको लास्ट वीडियो के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से समझाया था। तो अगर आपको इसमें कोई इश्यू है तो आप लास्ट वीडियो में एक बार जाकर देख सकते हैं। और इसका जो बीपीडीयू और सॉरी लिसनिंग स्टेज जो हमारी रहती है वो उसका डिले, फॉरवर्ड डिले कितना रहता है, 15 सेकेंड का हमारा रहता है। और नेक्स्ट हमारा है लर्निंग फॉरवर्ड, नॉट लर्निंग फॉरवर्ड, इट्स लर्निंग। लर्निंग के अंदर हमारा क्या है, इसमें बीपीडीयू रिसीव करा जाता है, लिसनिंग में बीपीडीयू सेंड करा जाता है, लर्निंग में रिसीव करा जाता है। ओके, और फॉरवर्ड डिले हमारा क्या है इसमें 15 सेकेंड है। तो और वैसे हम बीपीडीयू सेंड और रिसीव किस लिए करते हैं, फर्स्ट में तो पहली बार में तो हम किस लिए सेंड करते हैं कि भाई कौन सा रूट ब्रिज बनेगा। ओके, और उसके बाद हम फिर भी बीपीडीयू को सेंड किस लिए करते हैं, ताकि ये जान सके कि हाईएस्ट बीपीडीयू हाईएस्ट ब्रिज आईडी किसकी है, और उसके बेसिस पे फिर उस पाथ को ब्लॉक कर दिया जाता है जो अल्टरनेटिव होता है। ओके, तो लर्निंग स्टेज में क्या हो रहा है, बीपीडीयू को रिसीव करा जा रहा है और फॉरवर्ड डिले इसका कितना है, 15 सेकेंड है। नेक्स्ट हमारा आता है फॉरवर्डिंग। अब फॉरवर्डिंग जो स्टेट होती है ना इसमें डेटा को फॉरवर्ड करा जाता है। ओके, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, लिसनिंग और लर्निंग स्टेज में हम क्या कर रहे हैं, बीपीडीयू को सेंड और रिसीव कर रहे हैं, बीपीडीयू ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट को, नॉट डेटा, ट्रैफिक को नहीं सेंड कर रहे हैं। फॉरवर्डिंग स्टेट में डेटा को सेंड करा जाता है, यानी ट्रैफिक को सेंड करा जाता है यहाँ पे फाइनली। एंड नेक्स्ट हमारा था डिसेबल्ड, ठीक है, यहाँ पे लाइक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड्स होती हैं जिसकी हेल्प से पोर्ट को डिसेबल कर दिया जाता है। तो ये हमारी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के अंदर स्टेजेस थी और यू कैन से स्टेट्स थी, ठीक है। तो इनके थ्रू होकर हमारा स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल काम करता है, इस तरीके से काम करता है। और कुछ हमने टर्म्स पे देखी। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो पूरा प्रॉपर प्रैक्टिकल के ऊपर आएगी। और अगर अभी आपको कोई कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइज दिस वीडियो। सो थैंक यू गाइज।